हेलो गाइस, वेलकम टू जतिन प्रोडक्शन। तो आज हमारे पास एक पाइथन की प्रॉब्लम है जो कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, फिज़बज़ प्रॉब्लम। तो जो पाइथन पढ़ रहे हो उन्होंने ये वाला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की होगी। चलो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसके लिए पाइचार्म यूज़ कर रहे हैं। आप नॉर्मल आईडी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वी एस कोड, सबलाइन, जो भी आपका मन करे टेक्स्ट एडिटर वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं एक बार। तो इसमें क्या बोला गया है कि आपको नंबर लेने 1 से n के बीच। ओके, और जो कांस्टेंट चल रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है उस पे नंबर की जगह फिज प्रिंट होना चाहिए, और जो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है उसे बस प्रिंट होना चाहिए, और यदि दोनों से डिवाइड हो रहा है तो फिज बस प्रिंट होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं ईजिएस्ट वे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो एक लाइन लिख लेते हैं। तो जो पाइथन थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे उन्हें पता होगा कि हम क्या लिख रहे हैं। तो बेसिकली प्रिंट क्या होता है, प्रिंट आपको कुछ भी प्रिंट कराना होता है कंसोल पे तो उसके लिए काम में आता है। ओके, अब हम नंबर ले लेते हैं और हम उसे एन में स्टोर कर लेते हैं। ओके, नाउ ये हमने एन में स्टोर कर लिया है। अब हम इसका आगे प्रोसेस करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया हमने, एक नंबर हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं जो कि इंट के फॉर्म में होगा और जिसे हम एन वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ओके, अब हम सबसे पहले देखिए हम इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं कि हमें जितने भी कोई भी नंबर मिलेगा तो हमें एक से इस नंबर तक लूप चलाना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लूप चलाते हैं। तो यहाँ पर मैं फोर लूप का यूज़ करूँगा, आप वाइल का भी कर सकते हो पर मुझे फोर ज़्यादा पसंद है। और आप फोर में भी बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो जैसे भी आपको फोर लूप यूज़ करना है आप कीजिए। ओके, तो इस वाले लाइन में हमने क्या किया है कि हमने एक आई वेरिएबल लिया है फोर, एक से लेके और n+1, क्योंकि फोर लूप हमेशा क्या होता है कि एक पीछे चलता है, तो n+1 पे ये जो भी नंबर लेते हैं हम उसके बराबर चलेगा। ओके, तो हमने फोर लूप ले लिया है जो कंटिन्यूसली रिपीट में चलता रहेगा। तो अब हमें देखना है कि हम इसको आगे सोल्व कैसे कर सकते हैं। तो अभी हमें दिया गया है कि 3 पर फिज प्रिंट होना चाहिए, 5 पर बस प्रिंट होना चाहिए, और 3 और 5 दोनों में फिज बस प्रिंट होना चाहिए। ओके, तो अब हम चेक करते हैं। तो इसके लिए हम इफ़ कंडीशंस का यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स कंडीशन का यूज़ करेंगे। इफ़ तो आई है वो डिवाइड होना चाहिए 3 से भी, और आई डिवाइड होना चाहिए 5 से भी। ओके, तो यहाँ पर यदि हम इसे इक्वल टू करते हैं तो ये गलत होगा, लेकिन हम इसे नॉट इक्वल टू कर देते हैं। ओके, तो ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई, जैसे ये सबसे पहले एक को लेगा तो एक को चेक करेगा क्या आई में एक 3 से और 5 से डिवाइड हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो ये आगे की कंडीशन पे जाएगा। तो आगे हम वापस से इसको आगे लिखते हैं। एक्चुअली पाइथन 3 में कोई ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं होती, तो आप
यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहे तो ना कीजिए। तो हम इसे भी नॉट इक्वल टू करेंगे 0 और अगेन हम 3 के लिए भी ऐसे ही करेंगे। ओके, तो अभी हमने क्या किया है कि सबसे पहले ये यहाँ पर आएगा और ये चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू है, तो ये इसके कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये इसके अंदर जाएगा। ओके, फिर ये यहाँ पे चेक करेगा, कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये फिर इसके अंदर जाएगा। ओके, और लास्ट में ये प्रिंट कर देगा इफ़ यदि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये प्रिंट कर देगा आई को। ओके, अब एल्स में इफ़ यदि 3 से डिवाइड हो रहा है तो एल्स में प्रिंट करेगा ये फिज। ओके, इफ़ यदि ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये वापस से एल्स में जाएगा और यहाँ पर प्रिंट करेगा बज़। और यदि ये दोनों से डिवाइड हो रहे हैं तो ये एल्स में जाएगा और यहाँ पर प्रिंट करेगा फिज बज़। ओके, तो अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या ये चल रहा है। हाँ, तो हम सबसे पहले नंबर लेते हैं, तो हम 15 लेते हैं क्योंकि 15 में 3 से भी डिवाइड होने वाले हो रहे हैं, 5 से भी डिवाइड होने वाले हैं और 15 एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों से डिवाइड होती है। ओके, 15, तो हम 15 लेते हैं। तो एज यू कैन सी ये 1 2 3 3 पे फिज प्रिंट किया है, 5 पे बस प्रिंट किया है और वापस से 6 पे फिज प्रिंट किया है और लास्ट में फिज बस प्रिंट किया है। ओके, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।